श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 20 यानी 20। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग कर, कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्तः तृप्त, निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अविप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी, न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अर्थ है अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। कर्म, विकर्म और क्या था? अकर्म। तो ये सारी बातें हमें कृष्ण द्वारा बताई गई हैं श्रीमद् भागवत गीता में। 19वें 20वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, the performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertaking. This freedom from the bondage of action is possibly only in Krishna consciousness, when one is doing everything for Krishna. A Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of the action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, not to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything,
This is the sign of akarma, or actions without fruitive reactions, any other action, therefore devoid of Krishna consciousness, is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained herein before. Shrimad Bhagavad Gita